जल्दी से निकालेंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय और साथ ही में गिनती 26, 25, गिनती 25। ओके, अब सुनो बड़े ध्यान से, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। आज का मेरा विषय है फोकस। फोकस, जैसे ये कैमरामैन फोकस कर रहा है, इसको पता है कि एक पिक्चर खींचने वाला, फोटो खींचने वाला फोकस करता है ना, उस चीज के ऊपर, उस चीज को पूरा अपनी रेंज में रखता है और फिर उसे कैच करता है, क्लिक करता है। जिस चीज की उसने फोटो लेनी है उसे बड़े ध्यान से अपने कैमरे में पूरा उसका, पंजाबी में सरल भाषा में कहूं तो पूरा उसका नाप तोल करके फिर क्लिक कर देता है, फोटो खींच लेता है। वैसे ही आपकी जिंदगी में एक फोकस है। आपको अपने फोकस की ओर ध्यान देना है। आपको अपना फोकस, अपना मकसद जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसकी ओर बढ़ना है। अगर आप अपने फोकस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप अपने फोकस की ओर सही रीति से नहीं आगे बढ़ेंगे, सही दिशा में, तो वो चीज आप सही रीति से पा नहीं सकते। इसलिए तुम्हें फोकस बना के रखना है, अपना एम, अपना निशाना बना के रखना कि आपने कहां जाना है, आपने क्या करना है। अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपनी डेस्टिनी को पाने का अपना फोकस बना के रखना है। फोकस, हालेलुया। यदि आप अपने फोकस की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कैमरामैन ऐसे करके फोटो खींचेगा तो वो सही पिक्चर नहीं आएगी। किसकी पिक्चर ले रहा है? वृक्ष की, पहाड़ की, इंसान, कोई भी, इसके बीच में इसको सेटल करना है। अगर सही दिशा से, ठीक है, पिक्चर सही नहीं आएगी। ऐसे खींचेगा या फिर एक अच्छे रीति से, ढंग से, तो पिक्चर सही आएगी। आपको पता है, बड़े बड़े कैमरामैन, बड़े बड़े आर्टिस्ट बड़ी बड़ी खूबसूरत जगहों पे जाके पिक्चर लेते हैं, सिनरियां बनती हैं। ओके, आपके घरों में जो मैरिजें होती हैं, फंक्शन होता है, तो वो फोटो खींचता है बड़े अच्छे से। अगर सही फोकस ना करे तो किसी की आंख काणी आ जाएगी, किसी का मुंह टेढ़ा आ जाएगा। ठीक है, आ कितना दी फोटो खींची है, मैंने स्वाद था। पता क्यों? क्योंकि फोकस सही नहीं किया। वैसे ही आपको आत्मिक लाइफ में, अपनी जिंदगी में ऐसे चलना है कि आप सही रीति से चलें, अपने टारगेट को सही रीति से फोकस करें, अपने मन के, अपने दिमाग के, अपने आत्मिक संतुलन को पूरा सेट करके आपको आगे बढ़ना है। और शैतान कभी आपको फोकस नहीं करने देगा। जब आप सही फोकस करना चाहेंगे, शैतान आपको करने नहीं देगा। क्यों फोकस नहीं हो रहा? क्योंकि शैतान बीच में है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप सीधे अपनी मंजिल तक पहुंचे, अपने निशाने तक पहुंचे, अपनी दौड़ को पूरा करें। इसलिए वो आपकी दौड़ के बीच में, इसलिए वो आपके आत्मिक चाल चलन में, वो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को डालेगा, रुकावटों को डालेगा, आपके आत्मिक जीवन को ठंडा करने के लिए। आपके अंदर जो परमेश्वर के आत्मा की आग जल रही है, उसे ठंडा करने के लिए वो बहुत चालें चलेगा कि आप धीमे हो जाएं, आप स्लो हो जाएं, आपका ध्यान भटक जाए, आप कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए।
जो परमेश्वर से आप मांग रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपको देना है, जो खुदा ने आपके दिल में डाला है, जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, उस चीज को कभी आप हासिल ना कर पाए, आपका फोकस खराब करने के लिए वो आपको यूज करेगा, आपके ध्यान को भटकाएगा। अगर एक बॉर्डर के ऊपर अगर एक आर्मी बंदा राइफल लिए हुए अपना सही फोकस नहीं रखता तो सरहद कभी सेफ नहीं रहती। अगर उसका फोकस सिर्फ पैसा है, सिर्फ फैमिली है, देश नहीं, तो वो सरहद पे खड़ा देश का रक्षक नहीं है, वो सिर्फ एक सेल्फिश बंदा है। वो गवर्नमेंट की निगाह में एक सेल्फिश बंदा होगा और वो ही उसको भारी पड़ जाएगा चीज। वो कैसे? उसका ध्यान जब अलर्ट नहीं होगा, इधर उधर की चीजों पे होगा, दुश्मन के ऊपर नहीं होगा, सरहद के ऊपर नहीं होगा, वो चुकन्ना नहीं होगा, तो पता नहीं किधर से गोली खोपड़े में चली जाएगी। सेम शैतान की योजना है हमारी जिंदगी में। वो हमारे ध्यान को फोकस से हटाकर दूसरी दिशा में लगाता है। वो आपके लिए किसी भी चीज को यूज कर सकता है, आपको भटकाने के लिए, आपकी शांति भंग करने के लिए, आपका विश्वास तोड़ने के लिए, आपको चर्च से अलग करने के लिए, आपको वॉलंटियर्स, आपको वर्शिप, आपको किसी भी चीज से निकालने के लिए, आपको वो जो आपका बेस्ट खुदा ने आपको देना है उससे अलग करने के लिए वो किसी भी चाल को चलने से चूकेगा नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज तूने मैं आपको सच कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज मैंने वचन नहीं देना था। आज मैंने बेटी को कहना था कि तू वचन सुना। आज मैंने सिर्फ आना था, तुम्हारे लिए प्रेयर करके चले जाना था, लेकिन प्रभु ने न, आज तूने जाना है, आज बड़ी खास बात है। हालेलुया। तुम्हारा फोकस खराब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट खराब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट अगर तुम्हारी फैमिली है, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन एक टारगेट सबका सेम है जो परमेश्वर ने सबको दिया। वो क्या है? हमें अनंत जीवन की दौड़ दौड़नी है और जीतनी है। हमें उस पर फोकस करना है। और शैतान तुम्हारे फोकस को खराब करने के लिए तुम्हारी आत्मिक लाइफ को वीक करेगा, क्योंकि सब कुछ जो मिलेगा आपको आत्मिक लाइफ के थ्रू ही मिलेगा, चाहे वो शारीरिक ब्लेसिंग, चाहे वो आत्मिक ब्लेसिंग, चाहे वो वरदान है, चाहे वो मकान है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ भी है, मिलेगा आपको प्रार्थना में। हालेलुया। तो अब आपने देखना है कि ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़े इस वचन को, पढ़े। अब मैं आपको बताता हूं, पढ़ना इसको। नबियां दे पुत्रा ने अलीशिया ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਆ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਤਾਈਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਲੀ ਲਿਆਵੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ। ਤਦ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ओके, लिखा है कि जब वो यरदन नदी के पास आए तो वो लकड़ियां काटने लगे। ठीक है, सबके पास कुल्हाड़ी थी, लकड़ियां काटने लगे नहर के ऊपर। ओके, तो वचन में लिखा है कि उन्होंने अपनी जगह को बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए लकड़ियां काटना शुरू किया। ठीक है, लकड़ियां काटने लगे और लकड़ियां काटते हुए क्या हुआ, एक बंदे की कुल्हाड़ी उस नदी में गिर गई।
और जब कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, आगे पढ़ना क्या लिखा है? ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਉਹ ਟਾਹਣਾ ਵੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਫਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ स्वामी जी, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਵੀ ਸੀ। हालेलुया। उसने कहा, ओ स्वामी, वो जो कुल्हाड़ी है वो तो नदी में गिर गई, वो तो मैंने किसी से मांग के लाई थी, अब गया है लकड़ी काटने। इसका मकसद क्या था? इस बंदे का मकसद क्या था? एक बढ़िया सी शतीरी लकड़ी काट के लानी है जिससे हम शेड अच्छा बना सकें। ओके, लेकिन जो इसके पास कुल्हाड़ी है, जो इसका शस्त्र है, वो सही नहीं, जिससे इसने काम करना था, अपने फोकस को जिसको इसने पूरा करना था, उस फोकस को पूरा करने के लिए जो हथियार था वो सही नहीं था। ऊपर से वो किसी से उधार मांग के लाया था। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ये बंदा अपने फोकस को पूरा करने के लिए पूरा प्रिपेयर नहीं था, ये पूरी तैयारी से नहीं गया था, ये बंदा पूरी तैयारी से नहीं गया था। इसने चेक नहीं किया कि कुल्हाड़ी ढीली तो नहीं, दस्ता ढीला तो नहीं, जो लोहे का फला है वो तीखा तो है, वो जंग तो नहीं लगा हुआ, आगे से खुंडा तो नहीं है। एक बंदा, मान लो एक बंदा एक पेड़ को काट रहा है, मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है मान लो। अब देखो फोकस, ये पेड़ है, पहले आप एक कुल्हाड़ी यहां लगा लो, एक यहां लगा लो, एक यहां लगा लो, एक यहां, ये पेड़ कभी काटा नहीं जाएगा। अगर आप बार बार इसके इस जगह के ऊपर, एक जगह के ऊपर बार बार वो वार करते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे, तो वो तना जो है कटता 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 पूरा कट जाएगा और पेड़ नीचे होगा। यह है फोकस, यह है सही तरीका पेड़ को गिराने का। जब तुम लगातार अपने फोकस पे काम करोगे, लगातार प्रार्थना में बने रहोगे, ध्यान से, आत्मा से अटैक करते रहोगे, वो चीज एक दिन हो जाएगी। ये फोकस, अगर आप हार नहीं मानेंगे, आप खड़े रहेंगे, आप अड़े रहेंगे और लगातार प्रार्थना करते जाएंगे, लगातार उसके ऊपर अटैक करते जाएंगे, वो चीज डन हो जाएगी और गिर जाएगी आपकी लाइफ से। अगर एक कुल्हाड़ी ऊपर, एक कुल्हाड़ी इधर, एक कुल्हाड़ी इधर, तो वो पेड़ कभी नहीं गिरेगा। फोकस ये है, तुम्हें लगातार बने रहना है, लगातार प्रार्थना करते रहना है। तुम्हारे आत्मिक हथियार मजबूत और तीखे होने चाहिए। अब ये बंदा लकड़ी काटने तो चला गया, चेक किया नहीं, ऊपर से उधारी ली हुई है, हाँ, ऊपर से उधारी, ठीक है। खुद तो बाइबल लेते नहीं, और दूसरे की बाइबल, आया यार अपनी बाइबल तो देना है, ओ मेरे लिए तू प्रार्थना करना, खुद तो करते नहीं। पास्टर पे डिपेंड है, खुद तो करते नहीं। तुम्हें अपने शस्त्र वस्त्र धारने हैं, मेरे लिए तुम रोजा रखना, मेरे लिए तुम प्रार्थना करना। तुम क्या कर रहे हो? मंगवी कुल्हाड़ी ले रहे हो। क्या कर रहे हो? मंगवी कुल्हाड़ी। ना दस्ता चेक किया, ना लोहे का फला। तुम्हारी प्रार्थना पूरी शैतान को टक्कर देने वाली चाहिए। तुम्हारा आत्मिक जीवन पूरा शैतान को काटने वाला चाहिए। इसीलिए वो तुम्हारे आत्मिक हथियारों को खुंडा करता है, जंग लगाता है और मंगवा बना देता है। और यार मेरा किराया आज खर्च देना, मैं जा नहीं सकता, किराया है नहीं बहाना, रोज रोटी नहीं खाते। कितना किराया लगता है? अब तो बहनों की टिकट भी नहीं लगती, बहाने।
ये है मंगवी कुल्हाड़ियां, और कभी पेड़ नहीं गिरेगा, कभी जिंदगी के मसले हल नहीं होंगे। ऊपर से क्या होगा, तुम लड़ रहे होंगे, अगर तुम ढीले होंगे तो बिखर जाओगे। अगर आत्मा में मजबूत, स्ट्रॉन्ग तुम्हारा दस्ता, आत्मिक दस्ता, मतलब कि तुम पूरे आत्मा में स्थिर मन से पूरे चंडे होंगे वचन से, तो जब तुम इस मुंह की तलवार से अटैक करोगे शैतान के ऊपर, वो शैतान का पेड़ जो तुम्हारी लाइफ में गिर जाएगा, काटा जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये बंदा नबी के साथ तो चल पड़ा है, नबी को कहा भी तू भी हमारे साथ चल। हालेलुया, नबी तो चल पड़ा। अब पेड़ काटने लगे हैं, पेड़ काटते। अब तुम देखो, और किसी की कुल्हाड़ी नहीं गिरी, सिर्फ एक बंदे की। इसका मतलब उसने अपने शस्त्र वस्त्र चेक नहीं किए। पेड़ काटने के जाने से पहले उसने शस्त्र वस्त्र चेक नहीं किए, वो केयरलेस था। आज भी आत्मिक लोग केयरलेस हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, वो वचन नहीं पढ़ते, वो रोजे नहीं रखते, वो चर्च में लगातार नहीं आते, उनका विश्वास कमजोर है, उनकी आत्मिक जिंदगी वीक है। और जब तुम लड़ोगे, जब सही दिशा में काम नहीं होगा, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, जब आपको अपनी जिंदगी में कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा, तो समझो तुम्हारे में कमी है, तुम्हारी कुल्हाड़ी में कमी है। उसे चेक करो। उसने मारी कुल्हाड़ी, एक बार मारी होगी, दो बार मारी होगी, तीसरी बार जब मारी तो दस्ता हाथ में रह गया और लोहे का फला नदी में गिर गया। अब रोने लगा, ओ स्वामी वो तो मंगवी थी, टेम्परेरी काम, किसी पे डिपेंड मत रहो। हालेलुया। मुझे तुम्हें अपने आप पे डिपेंड नहीं रखना, तुम्हें प्रार्थना करने के योग्य बनाना है, खुद तुम्हें लड़ने के योग्य बनाना है, और तुम खुद लड़ोगे और जीतोगे।